मैं जन्म से यहाँ नरोड़ा पाटिया में रहता हूँ और जब से हम 2002 से पहले हम लोग सभी लोग हिंदू मुस्लिम यहाँ सब मिलकर रह रहे थे। लेकिन 2002 में 27 फरवरी को यहाँ पर गोधरा में ट्रेन जलाई गई। उसके बाद माहौल बिगड़ गया और दूसरे दिन हमारे इस एरिया में नरोड़ा पाटिया में मॉब आया और उसने मस्जिद पे हमला किया और पूरे एरिया पे धीरे धीरे पूरे एरिया में हमला करना शुरू किया और पूरे हमारे पूरे विस्तार को जलाना शुरू किया। इसी तरह धीरे धीरे पब्लिक पीछे भागती गई और जाकर पीछे सोसाइटी में जाकर छुप गई थी। वहाँ पे ढाबे टेरेस पर जाकर छुप गई थी। तो जो लोग यहाँ पर हाथ में आए उनको पकड़कर औरतों बच्चों को जिंदा जला दिया और रेप करके मार दिया गया। उसके बाद उस केस में मैं आई विटनेस हूँ। मैंने अपनी आंखों से माया कोडनानी, बाबू बजरंगी और उनके बीजेपी के और बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं को देखा था। उन्होंने और उस मॉब को मोटिवेट करने वाली मायाबेन जो मंत्री थी, भूतपूर्व मंत्री थी बीजेपी की, वो पूरे मॉब को मोटिवेट कर रही थी और पूरे उसी मॉब ने पूरे इस विस्तार को जलाकर राख कर दिया, कई लोगों को मार दिया। उन्हें पहचान कर कोर्ट में मैंने फास्ट ट्रैक SIT की, सुप्रीम कोर्ट की निमाई हुई कोर्ट SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के कोर्ट में मैंने उनको पहचान कर और जो भी उन्होंने उसमें कार्य किया था वो हमने जज साहब के सामने बताया था। और उसी संदर्भ में 2011 में उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 30 साल की सज़ा दी थी। जन्म टीप और इसको एक्स्ट्रा और सज़ा मिला के 30 साल की सज़ा दी थी और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन बाद में केंद्र में जब बीजेपी की सरकार आई, अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया, तो तब तक उन्होंने कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन बाद में वो अचानक आकर उन्होंने हाई कोर्ट में जुबानी दी कि कोडनानी मेरे साथ में सचिवालय में, गुजरात सचिवालय में थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तक आप बोल नहीं रहे थे, किसी कोर्ट में गए नहीं, लेकिन अचानक अब आपकी सरकार जब केंद्र में आ जाती है तो आप अपने मंत्री को बचाने के लिए आप झूठी गवाही देकर उन्होंने बचा लिया और साथ में सारे आरोपियों को भी निर्दोष साबित करवा दिया। तो हमारे साथ मतलब इंसाफ हुआ नहीं है और हमें जो प्रोटेक्शन दिया गया था वो भी हमसे बिना पूछे, जबकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में का फैसला बाकी है, SIT को सुप्रीम कोर्ट में जाना बाकी है, ये सारी चीज़ें कार्यवाही पूरी बाकी है और इन लोगों ने अचानक बिना पूछे हमारा प्रोटेक्शन हटा दिया। अब मैंने जिन लोगों को पहचाना है, जिनको सज़ा दिलाई है, वो मंत्री कक्षा के लोग हैं, बड़े बजरंग दल के कार्यकर्ता है। वो कभी भी मुझे मार सकते हैं, मतलब मेरी हत्या कर सकते हैं। ये बात की ज़रा भी गवर्नमेंट को परवाह नहीं है और अब शायद सुप्रीम कोर्ट भी हम पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। मेरे फैमिली में मेरी कज़िन और उनके 2 बच्चों को मार दिया गया था इस दंगे में, नरोड़ा पाटिया कांड में। केस अभी SIT सुप्रीम में जा ही नहीं रही ना। SIT अगर सुप्रीम में जाएगी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही SIT का गठन किया है, लेकिन SIT को सुप्रीम कोर्ट में केस रखना चाहिए, वो अभी तक SIT ने रखा नहीं है। और हमको मतलब शक है कि ये सरकार के दबाव में SIT चल रही है। जी हाँ, इलेक्शन हो रहा है, लेकिन हम तो चाहते हैं कोई भी सरकार हो, ऐसी सरकार आना चाहिए जो शांति और अमन को कायम रखती है, जो किसी भी इंसान को, हमें ही नहीं, किसी भी धर्म के इंसान को नुकसान ना पहुंचाए, सभी के लिए अच्छा काम करे, ऐसी पार्टी को आना चाहिए। हम यही उम्मीद रखेंगे। लेकिन फिर भी हमारे जहन से वो बात नहीं जाती, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था वो हमारे लिए।
हमारी लाइफ में हमने वो सबसे बड़ा हादसा हमने देखा है। हम लोगों से दंगे सुनते थे कि भाई ऐसा दंगा होता वैसा दंगा, लेकिन सबसे बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ। पूरी ये छोटी बस्ती है, पूरे एरिया को घेर कर जिस तरह अत्याचार किए गए, बलात्कार किए गए, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, जला दिया गया, ये बहुत ही मतलब क्रूरता है ना। छोटे बच्चे तो छोड़िए, गर्भ में जो बच्चा था उसको भी काट कर बाहर निकाल कर मार दिया गया। ये सबसे मतलब बुरी बात है, बुरी बात है। ये वो सोच कर हमारा कभी कभी हमारा मन कांपता है। पुलिस तो उस दिन थी, मॉब के सब पास ही खड़ी हुई थी, और इतने सारे मॉब में वो पुलिस भी क्या करेगी। पुलिस ने भी एक ही तरफ हमारी तरफ ही फायरिंग किया, और हमारी मॉब के साथ खड़े रहकर उन्होंने फायरिंग किया है। अगर एक दो गोली उस तरफ भी मारते तो मॉब शायद आगे नहीं बढ़ पाता। तो पुलिस भी उस वक्त सरकार के दबाव में थी। तो एक्चुअली ये सब दंगा होने के बाद कुछ मतलब इंडिया की काफ़ी पब्लिक ने मतलब गुजरात सरकार को गलत ठहराया था, बीजेपी सरकार को गलत ठहराया था, और 10 साल के लिए फिर से मतलब कांग्रेस को 10 साल के लिए जिताया। लेकिन कांग्रेस 10 साल तक सत्ता के नशे में चूर रही। उसको जबकि ध्यान देना चाहिए था कि भाई इतना एक आरोपी है जो एनकाउंटर करवाता है, एक आरोपी है जो दंगे करवाता है, और मुख्यमंत्री होते हुए ध्यान नहीं देता। तो ऐसे लोगों के खिलाफ ध्यान देकर उस वक्त कार्रवाई करना था। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल है जो उन्होंने नहीं की, जिसका खामियाजा आज वो भुगत रही है। उन्होंने सोचा कि भाई चलो पकी पकाई रोटी मिल गई है, सत्ता हमको मिल गई है, ये गलती उसने की है, पकी पकाई सत्ता मिल गई है, बोले हम राज करेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं था ये सपोला कल उठ के सांप हो जाएगा और सारे हिंदुस्तान को परेशान करेगा। ये सोच, और खुद कांग्रेस को परेशान करेगा। जब अब खुद वो उनको अंदर डालने लगे, उनको ईडी भेजने लगे, सीबीआई भेजने लगे, अंदर डालने लगे, तब उनकी अक्ल आई। जब खुद पे बीती तब उनको अक्ल आई। जब हम पे बीत रही थी, हम लोगों को मारा गया, काटा गया, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसी वक्त अगर इन लोगों को अंदर कर दिया होता तो आज उनको ये भुगतना नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी ये भूल है। लेकिन अब करे क्या, एक सत्ता जो है बीजेपी, वो हमको बीजेपी जो है हमको मतलब ध्यान ही नहीं देते। उसका तो मकसद ही एक ऐसा है कि वो मतलब एक कम्युनिटी की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देती है। लेकिन जो कांग्रेस को देना चाहिए वो उसने दिया नहीं। लेकिन अब उसको अकल आई है, जब खुद पर बीती तब अकल आई है। तो हमारे लिए तो कांग्रेस मतलब वो मजबूरी वाली माँ है, माँ कैसी भी है, अब उसको हमको संभालना ही पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस अगर आ जाती है तो हमारे लिए अच्छी ही बात है। लेकिन अब आने के बाद तो उसको अकल के साथ काम करना चाहिए। कांग्रेस सपोर्ट नहीं करा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि अब अकल आई है ना, जब उस पर खुद पर भी थी, जब उनके लोगों को डालना शुरू किया, राहुल को संसद में से बाहर निकाल दिया, राहुल का घर छीन लिया, तब उनको पता चला कि नहीं यार, ये हमने बहुत बड़ी गलती की। अगर 10 साल हम सत्ता में थे तभी इनको सबक सिखा दिया होता तो आज ये नौबत हमको नहीं देखनी पड़ती। जब उन पर खुद पे बीत रही है तब उनमें अक्ल आई है। मैं तो मतलब अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सरकार तो बदलनी चाहिए। जो सरकार मतलब मॉब को, ऐसे एक लाइसेंसधारी गुंडे लोगों को, जो संगठनों को छूट देती है और दंगे करवाती है, बेफाम कहीं भी झंडे लेकर कोई भी कहीं भी निकल जाते हैं, मार तोड़ करते हैं, मॉब लिंचिंग होता है, तो ऐसी सरकार को तो नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ, मैं कट्टरवादी नहीं हूँ, मतलब मेरी सोच एक तरफा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी, जो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, तो उसकी सेफ्टी रहना बहुत जरूरी है। मानव को उसको जीने के अधिकार यहाँ मिलने चाहिए।
इस तरह की सरकार जो कहीं भी मॉब लिंचिंग करवा दे, एक ही संगठनों को मोटिवेट करके दंगे करवा दे, ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली, क्योंकि सरकार तो नहीं आएगी। खेल तो वही बीजेपी में और कांग्रेस में ही चल रहा है। मैं खुलकर बता रहा हूँ, शायद आप खुलकर नहीं पूछ रहे, लेकिन मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ कि कांग्रेस दो ही पार्टी आएगी, या कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी। तो कल तक कांग्रेस को अकल नहीं थी, मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ, कल तक नहीं थी, लेकिन अब उसको समझ में आ गया है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमने क्या गलती कर दी। तो शायद वो सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ मतलब वो सोचेगी, कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, यही उम्मीद है। तो ये तो शुरू से है। उस तरफ जो लोग हैं, नदी के उस पार जो है VIP 2002 का पहले यहाँ था, ऐसे था और ऐसे था नहीं, 2002 के पहले ऐसा माहौल नहीं था। 2000 के पहले ऐसा माहौल, लेकिन दंगे होते थे, लेकिन सरकार इंटरफेयर नहीं होती थी। दंगे तो होते थे, शुरू से हो रहे, लेकिन सरकार इंटरफेयर नहीं होती थी, सरकार या संगठन। लेकिन जब से ये सरकार आई है, इन्होंने कुछ ऐसे संगठनों को छूट दे रखी है कि कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हम आपको छुड़ा लेंगे। और वही हो रहा है। मॉब बनकर झंडे लेके, तलवार लेके खुलेआम बाइकों पे इधर उधर चले जाते हैं, कहीं भी कुछ भी कांड कर देते हैं, और उन पर अब तक कोई कार्रवाई, कोई केस नहीं। अगर अरेस्टिंग कर भी लेते हैं तो दो मिनट में छोड़ देते हैं, किसी का फ़ोन चला जाता है, छोड़ देते हैं। तो ये एक जो मैं तो कहूँगा संगठन जो बनाया है, वो एक गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया है बीजेपी सरकार ने, कि भाई जाओ, हम तुमको लाइसेंस देते हैं, तुम कुछ भी करो, आपके साथ कुछ नहीं होगा, हम छुड़ा लेंगे। और इसीलिए वो लोग चुनाव में भी उन लोगों का साथ देते हैं, सरकार का साथ देते हैं। यही लोग बूथों पे चले जाते, घुस जाते, कई जगहों पे मार तोड़ करते, जब जहाँ हारने वाली होती है वहाँ लड़ाइयाँ करते हैं। ऐसा होता है। नदी का उस पार यानी सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, हर जगह, मतलब जहाँ पे VIP एरिया होता है, अक्सर हमने देखा है और सुना भी है बचपन से। मेरी 50 वर्ष की उम्र है, मैंने VIP एरियो में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उस एरिया में मैंने दंगा होते हुए नहीं देखा है। क्योंकि जहाँ मूढ़ीवादी होता है वो बहुत होशियार होता है, और जहाँ गरीब और मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो उनको यूज़ करते हैं। मूढ़ीवादी जो हैं वो मिडिल क्लास के लोगों को, और इस तरफ के जो लोग होते हैं, गरीब लोग और मिडिल क्लास के मजदूर लोग होते हैं, वो उनको यूज़ करते हैं। कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत पैसा जेब में रख दिया, शराब वगैरह की बोतलें दे दी और खर्चा दे दिया है, वो लोग फिर निकल जाते हैं कुछ ना कुछ हंगामा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। तो मामला ये मूढ़ीवादी का भी, जिसके पास पैसा है वो बैठ कर कराता है, और जिसके पास नहीं है वो पैसा लेके करता है। ऐसा हाल है। देखिए, हम अगर डर तो हमें अब अल्लाह के सिवा किसी से नहीं लगता, क्योंकि हमने इतना भयानक दिन वो देख लिया है। क्योंकि उस दिन हम ना पुलिस हमारे सपोर्ट में थी, ना कोई सरकार हमारे सपोर्ट में थी, और ना ही कोई अपने लोग जो दूर है वो हमको बचाने आ पा रहे थे। हमारी कम्युनिटी के लोग भी हमको बचाने नहीं आ पा रहे थे, और हमने हमारी आंखों के सामने शैतानों का नंगा नाच देखा है, और लोगों को मरते हुए देखा है, कटते हुए देखा है। तो अब हम किस चीज़ से डरेंगे? हमको अब हमको डर नहीं लगता। चाहे मौत आ जाए तो आ जाए, सिवा अल्लाह के अब हमको डर नहीं है। लाइफ तो चेंज हुआ नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे लोगों के मदद से हम तो पूरे बर्बाद हो गए थे, लूट गए थे, सारे घर हमारे जला दिए थे। लेकिन कुछ अच्छे लोगों के वजह से ये हमारे घर भी वापस बने, और कुछ सहायता भी मिली है। लेकिन सरकार के तरफ से कुछ सहायता ठीक से नहीं दी गई। जो दी है वो भी वो जिस तरह वो कौवों में बोटी उड़ाते हैं उस तरह दी है। जिसके हाथ में आया उसने ले लिया, जिसके हाथ में नहीं आया उसने नहीं लिया।